1 मई मजदूर दिवस और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर के श्रमिक वर्ग के उत्थान से जुड़े अनेक पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों और मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नजरअंदाज किया है, जबकि अंबेडकर के कई प्रयास मजदूर आंदोलन और श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल हैं। आइए आज मजदूर दिवस के अवसर पर बाबा साहेब के ऐसे ही कुछ प्रयासों पर नजर डालते हैं। 1. बाबा साहेब वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य थे। उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के नियम को बदलकर 8 घंटे किया गया था। 2. बाबा साहेब ने ही महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। 3. बाबा साहेब ने 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और निम्न मध्य वर्ग के अधिकारों की हिमायत करने वाला घोषणा पत्र था। 4. बाबा साहेब ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। 5. बाबा साहेब ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में उन्होंने लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की। सरकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहेब ने खुलकर इसका विरोध किया। 7. बाबा साहब ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक थे। वह भारत में ट्रेड यूनियन को बेहद जरूरी मानते थे। वह ये भी मानते थे कि भारत में ट्रेड यूनियन अपना मुख्य उद्देश्य खो चुका है। उनके अनुसार जब तक ट्रेड यूनियन सरकार पर कब्जा करने को अपना लक्ष्य नहीं बनाती, तब तक वह मजदूरों का भला कर पाने में अक्षम रहेंगी और नेताओं की झगड़ेबाजी का अड्डा बनी रहेंगी। 10. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहेब भारत में सफाई कामगारों के संगठित आंदोलन के जनक भी थे। उन्होंने बंबई और दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के कई संगठन स्थापित किए। बंबई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना बाबा साहब ने ही की थी। इन तमाम कामों और प्रयासों के बावजूद भी विडंबना ये है कि अंबेडकर को आज के दिन याद नहीं किया जाता। मजदूर दिवस को आज भी एक खास विचारधारा से ही जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि भारत में मजदूर दिवस के मायने समय के साथ सीमित हो चुके हैं। आज जरूरी है कि किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर मजदूर दिवस को देखने की बजाय ये देखा जाए कि भारत में मजदूरों का वास्तविक हितैषी कौन था। वह कौन था जिसने न सिर्फ उनके हक की बात की बल्कि उसके लिए ठोस काम भी किया। इस मायने में भारत में अंबेडकर के आगे कोई भी नहीं ठहरता। आज कोई चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत में मजदूर दिवस बगैर बाबा साहेब को याद किए और बिना उन्हें धन्यवाद दिए अधूरा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।